आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावंद आज अपने वचनों के द्वारा आप बात करना, आप बोलना हर एक से। खुदावंद ज़िंदगियाँ सेम ना रहें और आपके नाम से छुटकारा हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ को मुहैया कराते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बहुतायत से दिया है, पर इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? क्या वजह है कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ भरपूरी से दिया? क्या इसलिए कि हम अपनी लाइफ में उसको लें और उसको एंजॉय करें और ख़त्म हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अब आपने इस बात के ऊपर फेथ किया, आपने छुटकारा लिया, आपने हीलिंग को लिया, आपने उद्धार को लिया। अब इसके बाद क्या ये सिर्फ इसीलिए दिया गया कि आप इसको लें और दैट्स इट? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको कुछ भी देते हैं तो उसके पीछे वजह ये नहीं होती कि ये सिर्फ आपके लिए है। उसके पीछे वजह ये होती है कि वो आपके थ्रू दूसरों तक उस चीज़ को बांटना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। अगर ये चीज़ सिर्फ चेलों तक या उस टाइम के लोगों तक ही होती तो वो तो सबको पता चल चुका था, वो ब्लेसिंग तो सबको मिल चुकी थी, तो ये बात खत्म हो जाती। पर यीशु मसीह ने कहा, जाओ इसको प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
बाइबल कहती जो कोई इसके ऊपर फेथ करेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप तक सुसमाचार पहुंचा तो उसके पीछे वजह ये नहीं कि आप सुने और दैट्स इट। आपको ये दूसरों तक लेके जाना है। आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसका मतलब परमेश्वर चाहते कि आप दूसरों को ब्लेस करें, अपने तक उसको रख लें, ऐसा नहीं। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है मैथ्यू रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 7 आयत। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता, जो ढूंढता वे पाता है, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब जब ये बात बाइबल में लिखी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वहीं दूसरे हिस्से में याकूब की पत्री में लिखा कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। अब इसका क्या मतलब, क्या फ़र्क है इन आयतों में? मेरे प्रियो, जब हम मांगते हैं तो हम किस मंशा से मांगते हैं? क्या हम इसलिए मांगते हैं कि जो हमारे पास हो परमेश्वर इससे हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी करें? हमें फाइनेंस चाहिए, फॉर श्योर हमें पैसा चाहिए। बाइबल कहीं नहीं कहती कि मैं पैसे के विरोध में हूँ। यीशु मसीह ने नहीं कहा, उसने कहा पैसे का लोभ जो है वो बुराइयों की जड़ है। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इसका मतलब पैसा अगर धर्मी के पास होगा वो वचन का प्रचार करेगा। अगर एक धर्मी के पास पैसा होगा वो उस पैसे से दूसरों को हेल्प करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि वो हील हो जाएं। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं वो डिलीवर हो जाएं, कर्ज टूट जाएं, फैमिलीज चेंज हो जाएं। ये होगा, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप मांग रहे हैं किस लिए? बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर आप मांग किस लिए रहे हैं ये मैटर करता है। बाइबल ये बताती है कि याकूब की पत्री में लिखा कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। हम पढ़ते हैं उस आयत को, हम पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी एक आयत से लिखा, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए हत्या करते हो, डाक करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। अगर तो आपकी मांग अपने लिए है, हो सकता है परमेश्वर उसको डिले कर दे या रिजेक्ट कर दे, पर जब आप मांगते हैं ताकि दूसरों को बांटा जाए, तब परमेश्वर आपकी मांग को ऑनर करेंगे। हालेलुया। अब जितना परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसको अगर दूसरों से बांटते हैं तो परमेश्वर आपको और देंगे। वो वचन हो, वो पैसा हो, वो सेहत हो, वो प्यार हो, कुछ भी हो। जब आप उसको इस तरह से करेंगे परमेश्वर उसको ऑनर करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब मिस्र देश से निकाला, कुछ दिनों का सफ़र 40 साल में बदल गया। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुत घुमा के 40 साल तक तुम्हें घुमा के लेके आया ताकि मैं जानना चाहता था तुम्हारे दिल में क्या है। आज परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। जानते वो हैं, पर आपके मुंह से, आपके एटीट्यूड से वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। जो मांग रहे हैं, क्या उससे परमेश्वर के राज्य का निर्माण होगा? आप अच्छी सेहत चाहते हैं, क्या हील होने के बाद आप परमेश्वर का काम करने को तैयार हैं? अच्छा फाइनेंस चाहते हैं, कि फाइनेंस के बाद आप परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक और अध्याय को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 16 आयत से। यहाँ पे लिखा, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में उपज हुई और वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि उपज रख सकूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपनी बखारियाँ तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा, वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अपने प्राण से कहूँगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा। ऐसा ही वे मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर आप इसलिए बटोर रहे हैं कि मैं बहुत सालों तक आराम करूं, मेरी जनरेशन्स इजी लाइफ को चाहें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सही मंशा से नहीं मांग रहे। बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम पाओगे नहीं। हो सकता है आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया, पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर वो परमेश्वर के काम में नहीं लग रहा, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं, पर क्या आप परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हैं? हम मांगते हैं सही इच्छा से नहीं। उसने कहा, बहुत कुछ है, इसको रख, इसको तू स्टोर करके रख ताकि बहुत सालों तक तू एंजॉय करे। बाइबल कहती है जो स्टोर करके, जो अपने लिए रखता है, वो कुछ फायदे में नहीं जाता, पर जो बटोर देता है, जो दूसरे को बिखेर देता है, जो दूसरे की हेल्प करता है, उसके लिए हेवन इंतजाम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है कि हमें मांगना कैसे है, क्या मांगना है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मांग रहे हैं पर उनके मांगने की सेंस सही नहीं है, इसलिए वो या तो उस चीज़ को पाते नहीं, अगर पाते हैं तो जो उसको मिल रहा है, जो उनकी लाइफ में उनको मिल रहा है, वो उनसे कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं, पर क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मांगना कैसे है, इसलिए वो लॉस में है। उनको लगता है वो फायदे में है, पर वो लॉस में है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक और अध्याय, मरकस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 21 आयत से। लिखा है, ठीक अवसर आया, हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि हेरोदियास की जो बेटी थी, जो राजा हेरोदेस की जो बेटी थी, उसने जब एक नृत्य करके जब राजा को और उसके लोगों को खुश किया, तो राजा ने कहा, मांग क्या मांगती है। अब उसके पास इतना गोल्डन चांस था, ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, वो कुछ भी मांग सकती थी। उसने कहा, आधे राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा। उसको मांगना क्या चाहिए था? वो अपनी माँ के पास गई, उसकी माँ ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस और हेरोदियास को वो बताता था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही नहीं परमेश्वर की नज़र में, तुम लोग पाप कर रहे हो, तुम्हें रिपेंट करना है। अब हेरोदियास के दिल में उसके लिए हेट थी, नफरत थी, वो उसको ख़त्म करना चाहती थी। जब उसके पास ये चांस आया कि अब राजा मेरी बात को काट नहीं सकता, उसने कहा, इसको बोल के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। जबकि हेरोदियास की बेटी को तो उससे कुछ लेना देना नहीं था, पर उसने गलत टाइम पे गलत चीज़ गलत इंसान के लिए मांगी, उसे मिल तो गई,
पर उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एस्तर को राजा ने बोला, जब उसने उपवास करके प्रार्थना करके राजा को अपने कक्ष में बुलाया, खाने के बाद उसने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं भी तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। उसका राज्य बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा राज्य। एस्तर ने क्या मांगा? उसने अपने लोगों की प्रोटेक्शन को मांगा। जब उसने अपने लोगों की प्रोटेक्शन को मांगा तो क्या वो उस प्रोटेक्शन में इंक्लूड नहीं हुई? वो भी यहूदन थी। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसने ये मांगा तो उसे दिया गया, और कितना दिया गया? पटरानी तक परमेश्वर उसको लेके गया, और भी उसकी बड़ी प्रतिष्ठा की गई। मेरे प्रियो, बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, पर तुम सही मंशा से नहीं मांगते। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया क्यों? ताकि आप बांटें, स्टोर करके ना रखें। जब आपको परमेश्वर अपना प्यार दिखाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, वो अपना प्यार दिखा रहे हैं इसलिए ब्लेस कर दिया। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप उनको ऑफर करते हैं कि मैं तुझे मैं खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, तो क्या आप उसको जो कुछ ऑर्डर करते हैं उसको बोलते हैं कि सब तुझे खाना ही पड़ेगा, उसको और 2 3 4 टाइम मैं ऑर्डर करके अभी तुझे देता हूं, अभी तू इसको खा? या अगर उसको आप कार लेके देते हैं, अगर 2 3 4 5 कार ले दी, तो क्या आप उसको बोलते हैं सब अभी चला तू? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे प्यार तो करते हैं, आप उसको चीजें देते तो हैं, पर इसके पीछे वजह ये नहीं कि आप उसके ऊपर ये थोपते हैं कि ये सब तेरे ही लिए है। नहीं, आप उसको बांटना सिखाते हैं, शेयर करना सिखाते हैं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपको शेयर करना सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि जो ब्लेसिंग आपके पास है उसको बांटो। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आपके पास इनफ है, पर क्या आप दूसरों के लिए मांगते हैं? दूसरों को हेल्प करने के लिए मांगते हैं? हालेलुया। हेरोदियास ने अपनी बेटी को कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग। मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि अपनी खुन्नस निकालनी थी, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको निकालना था, बदला लेना था, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग आज ऐसे ही हैं, मांगते हैं, मिलता नहीं, मिलता है तो अपने नुकसान में उसको ले लेते हैं। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्यों तुम खटखटाते हो तुम्हारे लिए खोला नहीं जाता। मेरे प्रियो, एक और आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। हम देखेंगे नहमिया की किताब, उसका 1 अध्याय 2 आयत से लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा,
जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहम्याह को कोई ज़रूरत नहीं थी उन लोगों की चिंता करने के लिए जो यरूशलेम में थे, पर उसने उनके लिए प्रार्थना की, उसने मांगा परमेश्वर से और परमेश्वर ने राजा के मन को छुआ। वो गया, उसने शहरपनाह बनाई। मेरे प्रियो, जो उसको दिया गया था उसके लिए मोर देन इनफ था, पर जब उसको पता चला कि मेरी ज़रूरत कहीं और भी है, जो मुझे दिया गया उसको मुझे कहीं और भी यूज़ करना है, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, पर जो दिया, क्या आप उससे दूसरों को हेल्प करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए आप खड़े हैं? आपके पास पैसा है, आपके पास अथॉरिटी है, सेहत है, लोग हैं, पर क्या ये परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए। बाइबल कहते हैं बच्चे यहोवा की ओर से दिए गए दान है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। क्या आपके बच्चे आप परमेश्वर के काम के लिए देते हैं? क्या आप उनको चर्च लेके जाते हैं? क्या आप उनको बाइबल पढ़ाते हैं? क्या उनके साथ बैठ के आप वचन को रीड करते हैं? आपको लगता है नहीं, मेरे बच्चे बड़े होके वो सीख लेंगे। अगर आप उन्हें अब फीड नहीं करेंगे, वो बड़े होके कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, जब आपने आज इन वचनों को सुना है, आप मांगेंगे आज से, चाहे वो सेहत हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, पर आपकी मंशा ये होगी कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। अगर परमेश्वर मुझे अच्छी सेहत दे, मैं परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को दूंगा। परमेश्वर मुझे अच्छे बच्चे दे, मैं परमेश्वर के काम के लिए दूंगा। परमेश्वर मुझे फाइनेंस में बढ़ाए, मैं परमेश्वर के काम के लिए दूंगा। जो कुछ आप मांगेंगे जिससे उसके नाम को महिमा होती है, परमेश्वर ने कहा मैं वो तुझे दूंगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। आप इन वचनों से इनको फिर से सुनेंगे और आप इनको अपनी लाइफ में खुद पूरा करेंगे। आप मांगेंगे, पर उसके पीछे मंशा ये होगी कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC डेट वाइज इनको सर्च कर सकते हैं, इनको फिर से सुन सकते हैं। और इसके अलावा एवरी डे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, पॉडकास्ट, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप एवरी डे वचनों को सुन सकते हैं। क्योंकि ये काम बड़ा है, इसमें हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, आप चर्च टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फाइनेंशियली भी परमेश्वर के काम में आपको हिस्सा देना है, आपको परमेश्वर के काम में खड़े होना है। अगर आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर सपोर्ट करनी, क्योंकि ये काम बड़ा है। एवरी डे टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पे होना ये ईजी नहीं है। इसमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है जाती है। तो अगर आप कैपेबल हैं, आप ज़रूर इसमें भाग लें और प्रार्थना इसमें करते रहें। हालेलुया। और एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आप ज़रूर परमेश्वर के भवन में आएँ, हम मिलकर उसके नाम को महिमा देंगे। हर पहले सैटरडे सुबह 5 बजे से लेकर संडे सुबह 5 बजे तक 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें भेज सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर, हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org के ऊपर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। मिल के दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, आप हमें ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com, या हमारी वेबसाइट है asianchurchofchrist.org, उसके ऊपर जाके भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपका सारा पैसा, हमारा सारा पैसा 100% परमेश्वर के काम में लगता है। चर्च सालों से वॉलंटियरली काम कर रही है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, जब आप इस तरह से चलेंगे, जब आप इस तरह से परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपना हिस्सा आपकी ज़िंदगी में पूरा करेंगे। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ
मैं तेरी लाइफ में पूरा कर दूंगा अगर तू वचन के साथ जुड़ा रहेगा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपको सेम नहीं रहने देंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप वॉलंटियर आने के लिए अपने आप को मुहैया रखेंगे, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे और आप चेंज को देखेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपनी आत्मा में उसको याद करो। कोई अगर किसी की पिक्चर है, फोटो है, उसको लेके उसके ऊपर हाथ रखो। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, इस वक्त खुदावंद तेरे वचन में से हमने जैसे देखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओ खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, जो अपनी हीलिंग को मांग रहे हैं, खुदावंद इनकी बॉडीज़ को हील कर दे ताकि ये तेरे काम को करने के लिए खड़े हो सके। जितने लोग फाइनेंशियली बीमार हैं, जिनके फाइनेंस टूटे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके फाइनेंस सुधर जाएं और खुदावंद ये तेरे काम के लिए खड़े हो जाएं। जितने लोग खुदावंद फैमिलीज़ में डिस्टर्ब हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं, सारे डिवाइड करने वाली स्पिरिट्स इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाएं खुदावंद, ताकि ये मिल के फैमिली समेत तेरे भवन में आए, तेरे नाम को महिमा दें। हर एक बीमारी, हर एक कर्स, हर एक ट्रबल, हर प्रॉब्लम, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे डांटता और तोड़ता और झिड़कता हूँ। तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरे लोग खुदावंद आज़ाद होने पाएँ और तेरे नाम को महिमा मिले। हर दुष्ट की शक्ति को मैं तोड़ देता हूँ, तेरे लोगों को आज़ाद करता हूँ। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद, हम मांग लेते हैं हीलिंग को, ब्लेसिंग को, डिलीवरेंस को, ताकि इसके बाद जब तू हमें ये दे, हम तेरे ही काम के लिए इसको यूज़ कर सकें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, जब आप आज से मांगेंगे, ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए, जो आपके पास है, जब आप उसको यूज़ करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। याद रखो, परमेश्वर ने कहा तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं। हमें मांगना है ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।